नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आपसे जो हमेशा से दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूंगा। जिनके वादे हैं वो वादे अपने पूरा कर लें। पहली खबर नाज़रीन गिरामी इस वक्त अहमदनगर से आ रही है। महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे ने ऐलान किया है कि जल्द ही अहमदनगर जिले का नाम तब्दील किया जाएगा। शिंदे ने बताया कि रियासती हुकूमत ने अहमदनगर जिले का नाम पुण्या श्लोक अहल्या देवी होलकर के नाम पर रखने का फैसला किया गया है और वो चौंडी में जलसे से खिताब कर रहे थे, इसलिए जिला मुस्तकबिल में अहलिया नगर के नाम से जाना जाएगा। कहते हुए एक बार फिर बीजेपी और उससे वाबस्ता ये जो तमाम लोग हैं वो लोग अहमदनगर के पीछे पड़ गए हैं। इस बीच नाज़रीन गिरामी उसने बयान दिया कि 298वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है अहलिया देवी का। इस मौके पर वज़ीर आला अहमदनगर में चौंडी में खिताब कर रहे थे। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, किस तरह से तारीख़ को बदलने की कोशिश हो रही है, मुसलमानों से वाबस्ता हर चीज़ को बदल करके ये लोग महसूस कर रहे हैं कि तारीख़ को मिटा देंगे और उससे वो अपनी जो नाकामियां हैं उसको छुपाने की कोशिश करेंगे। लेकिन भारत जानता है इनकी तमाम साजिशों को कि ये लोग सिर्फ नाम बदलने में, हिंदू मुसलमान करने में ही आगे हैं। भारत को तरक्यात की तरफ ले जाने में ये 0% भी कामयाब नहीं हुए हैं। इस तरह के तबसरे जब खबरें ऐसी आती हैं तो पढ़ने को मिलता है। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज फिर से मुसलमानों को झटका लगा है, मुस्लिम फरीक को झटका लगा है। वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार गोरी केस में बुध के रोज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। अदालत ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की तरफ से दाखिल उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें हिंदू खवातीन के जरिए श्रृंगार गोरी की मुस्तकिल पूजा की इजाजत देने का मुतालबा किए जाने की मुखालिफत की गई थी। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद इहाते के अंदर श्रृंगार गोरी की मुस्तकिल पूजा का मुतालबा करते हुए कुछ खवातीन के जरिए अर्जी दाखिल की गई थी। इसी पर मस्जिद कमेटी ने एतराज जाहिर किया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहस मुकम्मल होने के बाद 23 दिसंबर 2022 को फैसला महफूज रख लिया था। 31 मई को इस मामले पर अदालत ने फैसला सुनाया जो कि हिंदू खवातीन के हक में गया है, यानी मस्जिद इहाते में श्रृंगार गोरी की मुस्तकिल पूजा से मुतालिक केस पर समाअत होगी। इससे कबल जिला जज वाराणसी ने भी यही फैसला सुनाया था जिसको अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज पेश किया था। यहाँ पर भी वही फैसला सुनाया गया है। इसके बाद किस तरह के तबसरे सामने आ रहे हैं ये बात तो आप बेहतर अंदाज में जानते हैं। जैसे ये फैसला आया और सुनवाई की बात हुई तो इसको अलग तरह के पेश करने की कोशिश हुई कि पूजा की इजाज़त दी गई। पूजा की इजाज़त नहीं दी गई है। पूजा की इजाज़त मिलने के लिए जो अर्जी दाखिल की गई थी उस पर कोर्ट सुनवाई करेगा। अभी कब तक सुनवाई होगी और सुनवाई के बाद कौन सा फरीक जीतेगा उसके बाद फैसला होगा कि पूजा की इजाजत मिलेगी या नहीं मिलेगी। अभी सिर्फ इस सिलसिले में जो है सुनवाई अदालत में होगी, इस बात को लेकर के रजामंदी जाहिर की है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। उसके बाद वहां के वकील ने क्या कहा ये सुन लीजिए। वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि वहां पर जो है शिव मंदिर तामीर करके रहेंगे। आप देख लीजिए क्या कर रहे हैं। आज का फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो प्रेजेंट लड़ाई चल रही है धर्म की, उसे मील का पत्थर साबित होगा। और मुझे उम्मीद है कि वो दिन दूर नहीं है जब हम भव्य शिव मंदिर वहाँ बनाएंगे और वर्तमान ढांचा वहाँ से हटेगा। 353 साल से हिंदू जनता संघर्ष कर रही है और चाहती है कि ढांचा हटे और भगवान भोलेनाथ प्रकट हो। और जो भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए हैं उनकी भी हम साइंटिफिक जाँच होगी तो मालूम पड़ जाएगा कि वहाँ पर शिवलिंग है। और हमने पूरे के पूरे परिसर की वैज्ञानिक जांच के लिए प्रार्थना पत्र दिया है तो उससे और भी साबित हो जाएगा कि पूरा परिसर हिंदुओं का है। कार्बन डेटिंग की बात भी कही थी, उसको कार्बन डेटिंग मत कहिए, मैंने वैज्ञानिक जांच की बात की है और वैज्ञानिक जांच के लिए प्रार्थना पत्र दिया है
और वो मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। पहले भी सर आपका जजमेंट आपके फेवर में आया था, अभी जजमेंट फेवर में, क्या लगता है कि इसके ऊपर? हम बोलना चाहते हैं कि वहाँ मंदिर बने और हम उसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। नई सियासी तारीख रस्म करने, अपनी पहचान बनाने, फिरकावारियत खत्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। नाज़रीन गिरामी, ये भारत है और यहाँ पर किस किस किस्म की खबरें आती हैं, कभी कभी जो है हैरत हो जाती है। अब आप अंदाज़ा लगाएं, कोई अज़बख़ुद मुसलमान होता है और वो इस्लाम धर्म को दीगर धर्मों से बेहतर समझ करके इस्लाम कबूल कर लेता है, तो उसके जो ऑनलाइन दोस्त होते हैं या वो ऑनलाइन जो गेम्स खेलता है उस पर इल्ज़ाम लगने लगता है कि ऑनलाइन गेम्स में जिन्होंने दोस्त बने उन्होंने इसका दिमाग खराब किया है। ऐसा एक मामला इस वक्त दिल्ली से मुत्तसिल जिला गाजियाबाद से आ रहा है, जहां पर मजहब की तब्दीली का एक अजीब मामला सामने आया और उसको कोई और रुख दिया गया। यहां कवि नगर में रहने वाले एक शख्स ने इल्जाम लगाया है कि उसका बेटा 5 वक्त की नमाज पढ़ता है। इल्जाम है कि नौजवान के मोबाइल और लैपटॉप में दीगर मज़ाहिब का मवाद मिला। पूछगछ पर यह भी मालूम हुआ कि यह नौजवान ऑनलाइन गेमिंग के जरिए मुंबई के एक नौजवान से राब्ते में आया था। उसके बाद उसने दूसरी बिरादरी की मजहबी रसूमात को अपना लिया। ताहम पुलिस ने मुतासिरा की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। वालिद का इल्जाम है कि उनका बेटा जिम जाने के नाम पर 5 बार घर से निकलता था। जब उसकी हरकतों पर शक हुआ तो उन्होंने उसका पीछा किया, जिसके बाद उनके पैरों तले से जमीन निकल गई। वो संजय नगर सेक्टर 23 में वाक़ एक मस्जिद में जिम जाने के नाम पर जाता था, जहां वो 5 वक्त की नमाज पढ़ता था। इसके बाद जब उन्होंने अपने बेटे से बात की तो उसने कहा कि इस्लाम दूसरे मज़ाहिब से बेहतर है, इसलिए उसने इस्लाम कबूल कर लिया है। जिसके बाद उसने कोई नगर थाने में शिकायत दर्ज करवाई। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। नाज़रीन गिरामी, आप अंदाजा लगाएं कि एक शख्स जिसने साफ और वाज़ेह तौर पर कहा कि मुझे इस्लाम मजहब दूसरे मज़ाहिब से अच्छा लगता है, और वो शायद उसकी वजह से या किसी से दोस्ती की वजह से किसी भी चीज़ से मुतासिर होकर के मुमकिन है कि वो जो है उसके मोबाइल में दीनी चीज़ें सुनने शुरू किया हो, कुछ ऐसी चीज़ें सुनना शुरू किया हो, उसके बाद जो है वो मुतासिर होकर के इस्लाम कबूल कर लिया हो अज़बख़ुद। लेकिन उसके बाप ने ऐसा इसमें जो है शिकायत दर्ज करवाई कि ऑनलाइन गेमिंग से शनाख्त होने वाले एक मुंबई के रिहायशी से इस वक्त पूछगछ करने की कोशिशें हो रही हैं। 2 साल कल बद्दू ने अपने बेटे को कंप्यूटर के पुर्जे फरोख्त किए थे, तब से उनका बेटा उनसे राब्ते में था। ये कहते हुए वो घंटों उनसे बात करता था। उसके अलावा वो कई दूसरे नंबरों पर भी बात करता है। ये कहते हुए जो उनके वालिद ने इस वक्त जो इल्ज़ाम लगाया है। बैकैफ नाज़रीन गिरामी, आज जिस धड़ल्ले से मुस्लिम लड़कियों को जबरन ले जाकर के उनको हिंदू मजहब करवाया जा रहा है, बहुत से ऐसे महंत सामने आए जिन पर खबरें छपी कि वो किस कदर बड़े पैमाने पर मुस्लिम लड़कियों को हिंदू कराया और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उस पर किसी भी तरह की ना शिकायतें दर्ज होती हैं ना तहकीक होती है। लेकिन यहाँ पर अज़बख़ुद मुसलमान होने का दावा करने के बावजूद पुलिस जो है मामला दर्ज करके उसकी तहकीक कर रही है। ये दोगली पॉलिसी क्यों, ये कहते हुए ये खबर जब छपी तो इस पर सोशल मीडिया में तबसरों की भरमार हो गई। नाज़रीन गिरामी, ये बीजेपी के दौर में जो भी चीज़ें बन रही हैं वो जो है थोड़ी थोड़ी बारिश, हवा, तूफान को देखते ही खराब होती जा रही है। अब बेंगलुरु के एक रेलवे स्टेशन का ये मंजर देख लीजिएगा। थोड़ा सा तूफान और बरसात जो बरसी तो क्या कुछ हुआ है। अब इसके ऊपर जो है लोग अलग अलग तरह के तबसरे करना शुरू कर दिए कि जो है ये सूरत हाल है बैयप्पन हल्ली रेलवे टर्मिनल की, कि वहाँ की रूफ जो है वो ऐसे उड़कर की जो है लोगों पर गिर रहे हैं कि इससे हादिसा पेश आने का भी अंदेशा है। और आपको मालूम होना चाहिए कि बीजेपी के दौर में जो भी तरक्याती काम हुए हैं या तामीराती काम हुए हैं उनका यही हाल है। रास्तों का क्या हाल है वो तो आपने देख लिया होगा। अब ये रेलवे स्टेशन उनके दौर में बना, जाहिर सी बात है कि
40% कमीशन पर जब रेलवे प्रोजेक्ट्स बनते हैं तो उनका यही हाल होता है। ये कहते हुए इस पर तबसरे हो रहे हैं। आइए नाज़रीन गिरामी, ये जो बिजली का महकमा है ये बड़ा लुटेरा है। अब लोगों को पता नहीं चलता यूनिट क्या है, कहां उसका रीड होता है। अब वो अपनी मनमानी यूनिट लगाते हैं, उसके मुताबिक बिल करवाते हैं और फिर जो है ऑफिस में क्या हो रहा है, अफसरान के दरमियान में क्या उनकी मनगढ़ंत होती है, लेकिन हर चीज को वेबसाइट में जरूर अपलोड कर देते हैं। बहरकैफ अब एक खबर जो आ रही है और जिसकी नज़ारा आप हमारे इस वक्त स्क्रीन पर कर रहे हैं, ये बेस्कॉम का एक टेक्निकल डायरेक्टर है HJ रमेश, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय। कर्नाटका लोकायुक्ता बेंगलुरु सिटी ने आज उसके घर पर छापामारी कार्रवाई की तो देखिए उससे वाबस्ता 4 प्रॉपर्टीज पर यह सर्च ऑपरेशन किया गया। तो जिस तरह से दौलत मिली है उसके मुताबिक 4 करोड़ 20 लाख रुपए की जो है जुमला नहीं, सिर्फ 4 करोड़ 20 लाख की प्रॉपर्टी है। और जो गोल्ड, सिल्वर और विस्की बॉटल्स जो मिले हैं, 2 व्हीलर्स जो मिले हैं और हाउस होल्ड आर्टिकल्स जो घर में रखी जाने वाली कीमती अशिया हैं, उनका वैल्यू जो निकाला गया है वो 1 करोड़ 4 लाख का या 40 लाख का 1.4। और जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो हाईटेक डिफेंस एंड एरोस्पेस पार्क लैंड में, ये एरिया जो देवनहल्ली में आता है, वहां पर प्लॉट नंबर 11 जो एरोस्पेस सेक्टर के नाम से मशहूर है वहां। इसके अलावा 0.75 एकड़ प्लॉट नंबर 557 सोमपुरा सेकेंड स्टेज में, और एक घर है जो BEML लेआउट में जो बसवेश्वरा नगर में आता है, वहां पर अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो नाज़रीन गिरामी, महकमे बिजली से वाबस्ता एक मामूली से डायरेक्टर और एम्प्लॉय अगर इस कदर कमाता है तो अंदरूनी सतह पर किस कदर जो है बदउनवानी जारी है और किस किस तरह से लोग जो है कुछ इजाजत लेने के लिए क्या कुछ करते हैं, डॉक्यूमेंट्स ना होने की वजह से किस तरह गैर कानूनी इस्तेमाल होता है, ये सारी चीजें इस वक्त सामने लाने की कोशिश हो रही हैं। बेंगलुरु शहर के एक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय के पास से इतनी बड़ी पैमाने पर दौलत निकलने के बाद लोग इस वक्त हैरान और शशदर हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए बात करते हैं कि भारत की बेटियां किस कदर स्ट्रगल करते हैं, कितनी मेहनत की जाती है उनके पीछे, किस कदर साल हर साल ट्रेनिंग होती है, तब जाकर के आलमी सतह पर, कौमी सतह पर वो जो है गोल्ड मेडल लाने में, सिल्वर मेडल लाने में और मुल्क का नाम रोशन करने में कामयाब होते हैं। कल एहतिजाजन जो है अपने मेडल्स फेंकने की बात सामने आई तो ये जो गोदी मीडिया का एंकर है अमन चोपड़ा को बेजार हो गया, उसको ये बड़ा मायूस हो गया कि उन्होंने मेडल्स नहीं जीता, और सवाल कर रहे हैं कि जो है जब आप पहुंच ही गए थे तो आपको मेडल्स फेंकने से रोका किसने। ये सब जो एक साजिश थी, एक जो है मंसूबाबंद ये था कि जो है राकेश टिकैत अचानक आ जाते हैं, आपको रोक लेते हैं, क्या ये सब तमाशा है कहते हुए, यानी मन ही मन में गोदी मीडिया का ये एंकर चाह रहा था कि वो लोग मेडल्स फेंके। कोई इससे पूछे कि आप कोई मेडल ला करके दे दे, आप जाकर के जो है रिंग में वो खड़े हो जाएं और सामने वाले किसी रेसलर से मार खाएं, बार बार मार खाएं और उसके पीछे मेहनत करें, दौड़ें, सुबह उठें और अपने सेहत को बरकरार रखने के लिए कभी जो है आप भूखे रहें, प्यासे रहें, कभी डॉक्टरों के मेडिकल जो उनका एक खास उनका इशारा होता है, रहनुमाई होती है खाने की, उस पर अमल करके दिखाएं, साल हर साल मेडल लाएं, फिर भेज करके बताएं। ये कहते हुए अमन चोपड़ा को, इस तरह के एंकर्स को जो रेसलर्स के एहतिजाज को अहमियत का हामिल नहीं समझ रहे हैं और उसको एक साजिश का हिस्सा बता रहे हैं, उसको एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड कह रहे हैं, ये सब के सब इस वक्त जो इस एहतिजाज को गैर अहमियत का हामिल करार देने पर पूरी तरह से उतावले हो रहे हैं। जैसे कि इससे पहले सुधीर चौधरी ने भी इसी तरह का एक बनाया, यहां तक कि खुद जो है जिस पर इल्जामात हैं रेप के, वो कह रहे हैं कि आप वहां तक पहुंचे तो आपने मेडल फेंका नहीं क्यों,
अगर मेडल फेंकते या आपके मेडल फेंकने से मुझे फांसी की सजा नहीं होगी, ये बयान वो शख्स दे रहा है जिस पर इल्जाम लग रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं नाज़रीन गिरामी कि बीजेपी के खिलाफ या बीजेपी के किसी भी लीडर के खिलाफ आप खड़े होते हैं तो फिर वहां कोई माना नहीं रखता कि आप किस धर्म से ताल्लुक रखते हैं, आपको पूरी तरह से नीचे गिराने की गोदी मीडिया की जानिब से कोशिशें होती हैं। आइए ना चाहते हैं तो आप सुन लें क्या कह रहा है, मैं फिर लौटता हूं। 6 बजे का टाइम था, किसी ने रोका नहीं। अचानक वहां पर नरेश टिकैत प्रकट हुए और फिर उन्होंने मेडल ले लिए और 5 दिन का एक जो है अल्टीमेटम, 5 दिन की एक डेडलाइन दे दी गई है। अब दोबारा से अब जो है फिर संभवतः ये मेडल विसर्जन की कोशिश होगी नहीं होगी, लेकिन लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि ये पूरी तरह से क्या ये मतलब स्क्रिप्टेड था, स्टेज मैनेज्ड था क्या, क्योंकि किसी ने रोका नहीं। अचानक नरेश टिकैत वहां प्रकट होते हैं, वो मेडल ले लेते हैं कि नहीं मैं विसर्जित नहीं करने दूंगा, वो सारी चीजें होती हैं कैमरे के आगे। आज गंगा दशहरा का वैसे दिन, हरिद्वार 6 बजे का टाइम था, क्योंकि आज भी हम यही सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब सब कुछ था, किसी ने रोका नहीं, तो फिर तय के हिसाब से आप करने गए थे, आपको करना था वो। मगर हमने तो सवाल उठाया था भाई कि मेडल जो है वो किसी अकेले किसी एक खिलाड़ी के नहीं, वो तो देश के होते हैं, वो देश का गौरव है, और देश के गौरव का विसर्जन करने की इजाजत किसी को नहीं है। बहरहाल स्क्रिप्टेड था नहीं था, क्योंकि इससे पहले पूरा शूट हुआ था, पूरी पैकेजिंग थी, इंस्टाग्राम पोस्ट, रील्स, वो सारी चीजें भी थी, एडिट करके वीडियोस डाले गए थे, वो वहां पर पहुंचे 6 बजे, पूरी तैयारी थी। लेकिन अब खबर है कि नरेश टिकैत जी ने मना लिया संभवतः। आइए नाज़रीन गिरामी, इन लीडरों की हालत देखिए। बीजेपी से वाबस्ता अब तमिलनाडु पुलिस ने एक और लीडर को गिरफ्तार कर लिया है, मिंट रमेश, और वैसे भी ये हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है। एक प्रॉपर्टी की डीलिंग के मौके पर 1 करोड़ 20 लाख रुपए लूटने के इल्जाम में मिंट रमेश और लाइफर मगेश नाम इन 2 शख्स को जो है गिरफ्तार कर लिए जाने की खबरें आ रही है, जिसका आप जो है तमिल के अखबारात में तफसीलात देख रहे हैं। ये तफसील आपके सामने इसलिए रखना पड़ रहा है कि बीजेपी से वाबस्ता लीडरान लगातार जराइम में मुलवस होते जा रहे हैं और वहां के लीडरान के साथ इसकी तस्वीर भी है, लेकिन जो है मीडिया इस पर कुछ नहीं बोलता, मीडिया इस पर जो है डिबेट नहीं करता, और दूसरे पार्टी या अपोजिशन पार्टी की किसी भी शख्स से वाबस्ता एक छोटा से छोटा भी जुर्म आता है तो उस पर घंटों घंटों डिबेट करता है। ये कहते हुए खुद जो है अपोजिशन की पार्टियां इस खबर के साथ अलग अलग तबसरे करते हुए नजर आ रहे हैं। आइए नाज़रीन गिरामी, एक और खबर की जानिब आपको ले चलूं, और वो ये है कि इस वक्त इंडिया क्या अपनी फौज का साइज तेजी से कम कर रहा है और क्या उससे मुल्की दिफाई सलाहियत पर असर नहीं पड़ता? एक अहम तरीन सवाल है। वजह उसकी ये है कि रिटायर्ड मेजर जनरल अशोक मेहता ने इंडियन फौजियों की तादाद में तेजी के साथ कमी आने पर तशवीश का इजहार किया है, और ये इंडिया के एक सरकर्दा दिफाई तज्जियाकार रिटायर्ड मेजर हैं जिनको जनरल अशोक मेहता के नाम से जाना जाता है। उन्होंने इंडिया के एक सरकर्दा अखबार इंडियन एक्सप्रेस में शाये मजमून में लिखा है कि कोरोना की वबाई बीमारी के दौरान यानी साल 2019 से जून 2022 तक 3 साल के अरसे में फौज में जवानों की कोई भर्ती नहीं की गई, जिससे बर्री फौज की मजमूई तादाद में 80,000 बल्कि 1,80,000 फौजियों की कमी वाक़ई हुई है। 1,80,000 फौजियों की कमी कोई मामूली तादाद नहीं है। जून 2022 से फौजियों की भर्ती के अग्निवीर नामी नए कानून के तहत 40,000 जवानों को मखसूस मुद्दत के लिए फौज में भर्ती किया गया है। इनको जो है तवील मुद्दत तक तो रखा नहीं जाएगा, इसलिए कि इनके लिए जो अग्निवीर, इसको लेकर के वैसे भी अलग अलग तरह की जो है तबसरे हुए थे। जब ये सारा कुछ सामने आया था, आप जानते हैं कि आरएसएस के ज़हनियत के लोगों को जो है फौज में भरने के लिए अग्निवीर का ये तमाशा खड़ा किया गया है। उस वक्त आपने अपोजिशन के वो सारे इल्जाम सुने होंगे। बल्कि इसमें सिर्फ 40,000 जवानों की मखसूस मुद्दत के लिए तादाद है। अब साबिक मेजर जनरल अशोक मेहता ने लिखा है कि फौज के आला एहलकारों में राइट साइजिंग यानी जरूरत के मुताबिक फौजी नफरी रखने की बात हो रही है। उनका कहना है कि 1,80,000 फौजियों की कमी के अलावा अभी फौज की मजमूई तादाद में मजीद 1 लाख फौजियों की कमी की जाएगी। मतलब यह यानी कि अगर मजीद 1 लाख फौजियों की कमी लाई जाएगी तो जुमला 2,80,000 फौजी कम हो जाएंगे। इनके बकौल डिफेंस स्टाफ के हेडक्वार्टर्स ने गुज़िश्ता महीने हुक्म जारी किया है
कि मुसल्लह अफवाज के सभी शोबों में मौजूदा नफरियों की तादाद में 10% कमी की जाएगी। फौज की तादाद घटाने की सबसे बड़ी वजह रिटायर्ड फौजियों पर आने वाले पेंशन और दीगर अखराजात हैं। फौजी उमूर के जरीदे फोर्स की मुदीर गजाला वहाब ने यहां पर बीबीसी से बात करते हुए कहा कि इंडिया की दिफाई बजट के दो हिस्से हैं, एक रेवेन्यू बजट जिसके तहत तनख्वाहें, तिब्बी सहूलियात, ट्रांसपोर्ट, ईंधन और दूसरी सहूलियात आती हैं, दूसरा कैपिटल बजट जो असलहा और जंगी साजो सामान की खरीदारी के लिए मुख्तस होता है। उनके मुताबिक जब इंडिया की मैशत 8 और 9% की शरह से बढ़ रही थी तो 2 से 2.5% दिफाई बजट में देने से बहुत बड़ी रकम बन जाती थी। अब जब मैशत नीचे आ गई है तो दिफा की रकम भी कम हो गई है। हुकूमत कई बरस से अखराजात कम करने का सोच रही थी, इसलिए उन्होंने अग्निवीर और अग्निपथ जैसे भर्ती की स्कीमें शुरू की हैं। बैकअप नाज़रीन ग्रामी, ये लंबी तफसीलात है। अगर इतनी बड़ी तादाद में फौजियों की अगर कमी लाई गई तो फिर इसका असर क्या बराह रास्त फौज पर नहीं पड़ेगा, मुल्क के दिफाई निज़ाम पर क्या नहीं पड़ेगा, ये कहते हुए इस वक्त जो है अलग अलग तरह के तबसरे सुनने को मिल रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, ये क्रिकेट का बुखार अजीब बुखार होता है और कभी कभी ऐसी वीडियोस सामने आ जाते हैं कि जो है जिसकी कोई इंतहा नहीं होती। आपको मालूम होना चाहिए कि चेन्नई सुपर किंग्स ने जीत दर्ज की और कल से अलग अलग तरह की वीडियोस उस पर बहस मुबासे आप जाने, इसलिए कि आज का 100% नौजवान तबका इसका पागल हो चुका है। अब ये सही है गलत है बात की बात करेंगे मुझे, लेकिन ये वीडियो आपके सामने रखना है कि पागलपन की भी क्या हद होती है और फैन होना क्या मतलब है। आप इस वीडियो को देखें, मुझे इजाजत है, जरूर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। சக்தி உள்ள தெய்வமா இருந்தா இந்த ஒரு பால்ல ஜெயிக்கணுமா அம்மா? ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி சமயபுரத்து மகமாயி 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 தோனியோட லாஸ்ட் டீம் அம்மா மா அத்தா 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 बच पाता है कोई सहाफी की निगाहों से मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।